चलिए 11th के मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर्स जो चल रहा था वो स्ट्रेट लाइन, क्या चल रहा था? स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे और उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज था, कितना एक्सरसाइज 10.2, उसका पूरा डिस्कशन भी हो गया था। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे है ना जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। चलिए सबसे पहले चैप्टर्स तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, क्या बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें नियामक ज्यामिति में चल रहा था स्ट्रेट लाइन, क्या? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना जनरल इक्वेशन, जनरल है ना जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। देखिए अब सवाल का आता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या? हम लोग लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में पढ़े थे, वो कौन फॉर्म था? वो स्टैंडर्ड फॉर्म था। वो कौन फॉर्म था? जो भी आप पढ़े, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो या 2 पॉइंट फॉर्म हो, है ना, ये सब कैसा फॉर्म था? स्टैंडर्ड फॉर्म था। उस फॉर्म से हम लोग लाइन का इक्वेशन जब हम निकाल रहे थे तो हमको कैसा इक्वेशन प्राप्त हो रहा था? कोई प्राप्त हो रहा था 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, या कुछ भी इसी पर 5x प्लस 2y प्लस 13 बराबर 0, कुछ ऐसा ही फॉर्म था। जितने भी हम लाइन का इक्वेशन प्राप्त किए थे कुछ इसी फॉर्म का था। इसी को हम लोग जनरल कहेंगे कि अगर ax प्लस कितना by प्लस c बराबर क्या 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, जहां की a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, बारी बारी से 0 हो सकता है। तो रेखा का व्यापक समीकरण का रूप यही होता है। एबीसी आर्बिट्री कांस्टेंट है और a और b साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 0 नहीं। समझ गए ना? तो चलिए अब डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। लिखिए, आपके बुक में भी दिया है, कुछ बहुत बड़ा चीज हम लोग नहीं है, है ना। यहां पर भी दिया, इन अर्लियर क्लास, मतलब पहले के क्लास में वी हैव स्टडीड जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन 2 वेरिएबल। हम लोग पहले क्लास में, पहले मतलब इसके पीछे के क्लास में, अर्लियर क्लास में हम लोग पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन 2 वेरिएबल, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर क्या 0, ऐसा पढ़े थे हम लोग। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, उसमें 2 को वेरिएबल रहता था। लिखा था वेयर ए बी सी आर रियल कांस्टेंट सच दैट ए एंड बी आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, उसमें भी था। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 इज ऑलवेज क्या स्ट्रेट लाइन। और उसका ग्राफ जो आता था, हम लोग जो 10th क्लास में पढ़े थे ऐसा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा आता था? एक सरल रेखा आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। तो वही आपका है ना, देयरफॉर एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर क्या 0, वेयर a एंड b आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन या जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ ए क्या लाइन। जो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वही यहां पर जनरल इक्वेशन क्या है? लाइन का है। क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर पूछेगा तो वही हो जाएगा। तो लिखिए, देखिए द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ किस रूप में? द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस कितना by प्लस c बराबर क्या 0, स्मॉल ही लेते हैं,
कैपिटल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना, स्मॉल ही रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो चीजों को डिनोट करने में। कि कैपिटल लिख दें इंटरसेप्ट फॉर्म, अच्छा चलिए कैपिटल ए लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगा आपको वहां पर, आपके बुक में भी कैपिटल से ही डिनोट किया है, कैपिटल ए से, और इंटरसेप्ट फॉर्म में स्मॉल बी ये सब का जरूरत पड़ेगा। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये दिया है क्या ना, ए एक्स, कैपिटल ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। हेयर जहां की ए एंड बी आर नोट, हेयर ए एंड बी आर नोट साइमल्टेशनली मतलब क्या हुआ, एक साथ। साइमल्टेशनली 0 इज कॉल्ड, वो कहलाएगा, कॉमा देके, इज कॉल्ड है ना, इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन, या सिर्फ आप कह सकते हैं जनरल इक्वेशन, या और जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्या लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो रेखा का कहलाएगा। तो एग्जॉस्ट चला दीजिए, थोड़ा सा ऐसा गर्मी फील हो रहा है। हिंदी में भी देखिए, इसको लिख देते हैं, एक तो चलाइए ना, चलिए बहुत। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या है ना, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हेयर ए एंड बी आर क्या नोट साइमल्टेशनली 0। कहता क्या कि ax प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0 है ना, 0 है ना, जहां ए और बी है ना, जहां ए और बी एक साथ, साइमल्टेशनली मतलब एक साथ है ना, एक साथ शून्य ना हो के रूप में कोई भी समीकरण, है ना, समीकरण रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है, रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। समझ गए ना, रेखा का क्या कहलाता है, व्यापक। समझ में आ गया रेखा का व्यापक समीकरण कैसे है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लिया कहेगा 2x प्लस कितना 3y माइनस 12 बराबर कितना 0। यहाँ पे आप कहिएगा हेयर, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, कैपिटल A का वैल्यू 2 है ना, कैपिटल B का वैल्यू 3 है, और कैपिटल C का वैल्यू -12 है। और भी दे सकते, मान लिया जाए हम कह दें 2x माइनस 7 बराबर कितना 0, ये भी रेखा का व्यापक समीकरण है। यहाँ पे कहिएगा हेयर, यहाँ पर है ना a का मान कितना है 2, और b का मान 0, c का मान -0 है ना। और भी तीसरा हम लोग कर सकते हैं, मान लिया जाए है ना x माइनस y बराबर कितना 0। यहाँ पर a का मान क्या है बताओ, कैपिटल A का मान 1, कैपिटल B का मान -1, बट C का मान 0। ऐसा नहीं कि हम लोग लिखे कि C भी 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन A और B दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं। अगर A और B दोनों एक साथ 0 के बराबर हो जाएगा फिर रहेगा रेखा का दो चलबला रहेगा ही नहीं। और भी जैसे मान लिया किसी में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 3y माइनस 5 बराबर क्या 0। यहाँ पे कहिएगा A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 0 है ना, 0 न है, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू -। और सिंपल सी बात है कि अगर B 0 है मतलब वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि x बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर B 0 है तो x बराबर कांस्टेंट हो जाएगा ना, वो लाइन y एक्सिस के क्या है पैरेलल।
और अगर ए 0 है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पर। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या है लिखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्लियर? आप देखिए, गप मत कीजिए, ध्यान दीजिए चीजों पर। जहां समझ में नहीं आए पूछिए, लेकिन गप मत कीजिए। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। आपका है ना टॉपिक जो यहाँ पर है डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ किसका? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या? 0। हिंदी में लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के विभिन्न रूप। कौन कौन से रूप हैं? मतलब जो आप जनरल इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना? 0 पढ़े ना जनरल इक्वेशन लाइन का। उसको डिफरेंट रूपों में आप रिड्यूस्ड कर सकते। रिड्यूस्ड करना मतलब बदलना। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैन बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब क्या होता है? तोड़ना या बदलना। आप बदल सकते हैं, है ना, विभिन्न रूपों में। कौन कौन रूप देखिए। लिखता है क्या कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो रेखा का हम लोग व्यापक समीकरण पढ़े हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। और आपको कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी दे देगा लाइन ए एक्स प्लस कितना? बी वाई प्लस सी बराबर क्या? 0। 0 कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। इसको रिड्यूस्ड किया जा सकता है। रिड्यूस्ड मतलब समझे ना? रिड्यूस्ड मतलब बदलना, तोड़ना। इनटू वेरियस फॉर्म, इनटू वेरियस forms of the equation of the line, various forms of the equation of the line, देखिए पहले क्या था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को लाते थे। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म था, या 2 पॉइंट फॉर्म था, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, या सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म था, तो उससे लाइन को क्या लाते थे? जनरल फॉर्म में। आप जनरल फॉर्म दिया रहेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट 3 ही फॉर्म पढ़ना दिया, बाकी नहीं दिया ज्यादा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। कौन फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट। इसको कह सकते हैं, है ना, हिंदी में कह सकते हैं ढाल अंतःखंड। ढाल अंतःखंड रूप में, ढाल अंतःखंड रूप में। सबसे पहले हम लोग जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या? 0। उसको हम लोग रिड्यूस करते। रिड्यूस करना मतलब बदलना, या कहिए कन्वर्ट करना। किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए कैसे रिड्यूस करते, और रिड्यूस करने आ जाएगा तो उससे कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को निकाल सकते हैं। जैसे, है ना, यहां पर कहेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन,
द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या दिया रहेगा, तो ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। आपको लाना किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में आपको लाना। अब सोचिए इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म कैसे लाएंगे, तो हम लोग यहां से बी वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी होगा। y बराबर करेंगे तो b से भागा हो जाएगा, माइनस ए बटे बी इंटू एक्स और माइनस सी बटे कितना b आ गया। उससे कंपेरिजन करो यहां पे और कंपेरिजन करेगा, ये y बराबर हो जाएगा माइनस ए बटे बी है ना इंटू कितना x आप प्लस माइनस सी बटे कितना b है उस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो स्लोप के जगह पे क्या है, m के जगह पर क्या है माइनस ए बटे सी, और इन बाई इंटरसेप्ट की जगह पर माइनस सी बटे प्लस सी के जगह पर माइनस सी बटे क्या b। मतलब हम कह सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ विच इज द फॉर्म आ गया स्लोप, विच इज द फॉर्म ऑफ y बराबर कितना एम एक्स प्लस कितना सी। फेयर जहां की ध्यान देगा, फेयर जहां की अगर स्लोप की बात करेगा, स्लोप मतलब कौन m, कितना हो जाएगा माइनस ए बटे बी एंड y इंटरसेप्ट संजोग है कि y इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट हाँ संजोग है कि y इंटरसेप्ट को y अंतःखंड को, इंटरसेप्ट को हिंदी में क्या बोले थे, उसको भी c से ही डिनोट करते है ना। वो कितना आया माइनस सी बटे कितना b। इससे क्या होगा ना कि कोई लाइन का इक्वेशन डेल है, हम डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। हेंस मतलब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा है ना। हेंस इस प्रकार हम लोगों को कहना पड़ेगा कि इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कितना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0, तो देन इसका स्लोप देन इसका स्लोप कहेगा m, तो सीधे हो जाएगा माइनस ए बटे कितना b। एक्स के नहीं है क्रम है, स्लोप इतने ना होते एक्स के नहीं है क्रम, बता स्लोप में कहीं x लिखे हैं, ये तो y बराबर एम एक्स प्लस फॉर्म कन्वर्ट के तो m स्लोप होता है कि x स्लोप होता है, खाली m ना स्लोप होता है ना। एंड अगर y इंटरसेप्ट कहेगा, y इंटरसेप्ट y अंतःखंड मतलब c का वैल्यू तो माइनस सी बटे क्या b। नहीं निकल गया कोई दिक्कत बोलो। इससे क्या होगा ना कि डायरेक्ट हम कोई लाइन का, जैसे एग्जाम्पल आपको देले हैं, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पहले इतना लिखो एग्जाम्पल जस्ट बता रहे हैं। इससे कोई लाइन दे देगा, जैसे हम कहेंगे सिंपल सी बात, सुनो कहेगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, कहेगा इसका स्लोप क्या है तो माइनस ए बटे बी। बिना y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हम स्लोप कहेंगे इसका माइनस 2 बटे क्या है 3, कहेंगे y इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस सी बटे बी, माइनस माइनस प्लस 12 बटे कितना 3 4 हो जाएगा। आसान हो गया ना। अगर ये चीज नहीं जानते तो सबसे पहले हमको जनरल इक्वेशन दिया रहता तो उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में क्या करते कन्वर्ट, तो वही कन्वर्ट करके ले आए फार्मूला के तौर पे। चलो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा हम डायरेक्ट कर लेंगे कि स्लोप उसका निकाल लेंगे, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, x इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, अभी कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। दिन पर नजर है कितना दिन पे तुम क्लास आई था 15 दिन पर, और एक महीना पे आती है। कहाँ थे 15 दिन, यहाँ नहीं थे, कहाँ चल गए थे चांद पर है?
वैष्णो देवी, वाह, माता रानी के दर्शन करने गई। चलो, माता रानी कम से कम सबुद्धि दे तुमको। बैठो। वैष्णो देवी चल गए थे, बता बा। पेरेंट्स भी ना, मतलब क्लास छोड़वा छोड़वा के अभी से तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। बताइए, जीवन में हम पहली बार वैष्णो देवी, मतलब कुछ दिन पहले, वो भी छुट्टी लिए तब गए, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लगता है बाद। हम लोग जाने के लिए सोचते हैं, मतलब छुट्टी को मैनेज करके, ये लोग जब मन होता चल देता है। ठीक है, घूमो, घूमना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, उससे दार्शनिक ज्ञान भी होती है, और दार्शनिक ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। बच्चे को कितनों रटाया जाए कि ताजमहल आगरा में है, आगरा में है, आगरा में, वो हो सकता है भूल भी सकता है, लेकिन एक बार उसको आगरा ले जाकर ताजमहल दिखा दिया जाए, वो जीवन भर नहीं भूलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, दार्शनिक बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं, अभी आप नहीं समझिएगा, ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है ना। चलिए, हो गया लिखा। देखिए, आपके बुक का ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है, लेकिन करे ऊपर इसको जी। क्या करते रहता जो अभी तक तुम लोग नहीं लिखा, लिखो जल्दी। देखो, आपके बुक का क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल यहीं पर लिख देते लो। एग्जाम्पल 13 दिया है, 13 है ना। करा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, गप नहीं करो, ध्यान दो। लाइन इज, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x माइनस 4y, आप प्लस 10 बराबर कितना 0। लिखा है फाइंड, मतलब निकाले। इट्स, इट्स मतलब इसका, पहले लिखा है स्लोप, इसका स्लोप निकाले, और दूसरा निकालिए एक्स। अच्छा, एक्स और बाई छोड़िए ना, एक्स बाई इंटरसेप्ट तो अभी तो, चलिए आप बाई इंटरसेप्ट निकालिए, बाई इंटरसेप्ट। हालांकि इसमें एक्स और बाई भी दिया है, तो एक्स और बाई दिया है, तो अभी तो आपको मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना सिखाया नहीं है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में सिखाएंगे। नहीं बन जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें यहां पर। अब इसको ना कन्वर्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। अब जब कन्वर्ट ही करेंगे तो फिर ये चीज हम पढ़े क्यों। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का गिवन इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, लाइन इज कितना दिया हुआ है, ये 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर कितना जी। ए के जगह पर क्या है 3, बी के जगह पर -4, सी के जगह पर 10, इसलिए इसका स्लोप कहेगा, स्लोप कितना m, तो हम लोग पढ़े -a/b, मतलब -3/-4, 3 कितना 4, एंड y इंटरसेप्ट, एंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट स्मॉल c बराबर -c/ कितना b, -10/-4, सही है, 5/2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा दिया, कन्वर्ट करके दिखा दिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या रहता था, दोनों इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट। देखिए उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला जो हमको पढ़ने का है दूसरा, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लाइन के इक्वेशन को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन हो गया। जिसको हम लोग अंतःखंड रूप बोलते हैं। कौन सा रूप? अंतःखंड रूप। देखिए लिखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या पढ़े हैं? ए एक्स प्लस कितना, बी वाई प्लस सी बराबर क्या, 0। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़े थे हम लोग? एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। सोचना ना हमको क्या लाना है, हमको क्या लाना है, वो लाना है। अब वो लाने के लिए हम लोग यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी करें। उसके बाद क्या करेंगे? इधर 1 लाना है राइट साइड। 1 लाने के लिए माइनस सी से क्या करेंगे? भागा दे दीजिए। अगर माइनस सी से भागा दे देंगे, ये ए एक्स अब बटे माइनस सी, बी बाई बटे माइनस सी, अब माइनस सी बटे, ये क्या हो जाएगा? एक्स बटे, इसको लिख सकते हैं माइनस सी बटे ए, मेन बटा ये है, ये कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार से ये y बटे माइनस सी बटे कितना, b, अब बराबर कितना, 1। आ गया उस फॉर्म में? है? सोच के बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना? हम लोग लिख सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ, है ना, एक्स बटे कितना, ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। नहीं तो फिर जहां की अगर आपको कोई कहेगा एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट को यहां पर ए से डिनोट किए थे, कितना आ गया, माइनस सी बटे ए। और वाई इंटरसेप्ट, देखिए प्रीवियस चीजों में वाई इंटरसेप्ट को किससे डिनोट किए थे? सी से, यहां पर बी से, लेकिन आया कितना, माइनस सी बटे बी। बहुत आसान है। देखो अगर स्मॉल ए का मान एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बटे ए, स्मॉल बी का मान माइनस सी बटे, आ गया ना? अब इससे क्या होगा? कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी लाइन का इक्वेशन मान लिया जाए दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट धड़ल्ले से निकाल सकते हैं। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। जैसे मैं सिंपल सी बात दे देता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर कितना, 0। अब इसकी यही लाइन का इक्वेशन है। अगर कहेगा इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालिए, एक्स इंटरसेप्ट मतलब स्मॉल ए, क्या पड़े अभी, माइनस सी बटे ए, मतलब माइनस माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा ना, माइनस माइनस 12 अब बटे कितना, 2, 6 आ गया। और y इंटरसेप्ट कहेगा, हाई इंटरसेप्ट, ये सब एकदम, इसके लिए कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। माइनस सी बटे बी माइनस माइनस 12 बटे 3 मतलब 4। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एक्सिस के लोग काटेगा, निगेटिव अब कहेगा इस लाइन को ड्रॉ करो, देखो तुरंत हम ड्रॉ कर देंगे। क्या करा, एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, 6 पर, तो 6 0, अब बाई एक्सिस 4, ये ऐसे कुछ लाइन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 6 0, ये 0 4, नहीं ड्रॉ कर देंगे। तो ये सब चीजें एकदम तुरंत समझ में आना चाहिए। कहेगा इस लाइन का स्लोप माइनस ए बटे बी माइनस 2 बटे 3 हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा? लाइन के इक्वेशन को देखते ही स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं होगा, माइनस ए बटे बी पढ़ाए ना स्लोप, माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा, 3, एक्स इंटरसेप्ट अच्छा माइनस सी बटे 6, 6 0 पे कटे। जैसे जैसे ही आएगा तो उसी अकॉर्डिंग लाइन बनाएंगे। अगर आता -6 एक्स इंटरसेप्ट तो ये लाइन इधर से जाता, समझ में आया? चलो लिखो। एक और है आपका, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल।
एकदम मन लगा के कोऑर्डिनेट पर हो, बहुत बढ़िया आपको बेहतर फील कर रहा होगा। शुरू से जो कोऑर्डिनेट पढ़ रहा होगा उसको बहुत सारा चीज समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ जगह तो सुनते हैं कि स्ट्रेट लाइन पढ़ेबे करता है, पहले पढ़े बोला इलिप्स और हाइपर बोला पढ़ाने लगता है। सुनने में आया है, बाकी हम कल बताओ बिना स्ट्रेट लाइन का ज्ञान का सर्किल पाराबोला इलिप्स सब कैसे पढ़ेगा? सब चीज का सीक्वेंस है ना। एनसीईआरटी का सिलेबस इस प्रकार से क्यों दिया है? तो सिलेबस बनाने वाला बुर्बक है। आप देखते होंगे हम एकदम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते, कहीं उछल फान इधर उधर नहीं करना है। जो दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। वो भी तो कुछ सोच के बनाया है, उतने लोग वहां पर बैठे हुए हैं हर चीजों को डिसाइड करके। ट्वेल्थ में भी देखते हैं, ट्वेल्थ में आगे चल के जाओगे तो पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन पढ़ने का है। काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक उसको लोग मानता है। तो शुरू में कोई ट्वेल्थ के मास्टर मैथ वाला रिलेशन फंक्शन पढ़ेबे करता है, काहे भाई? तो बच्चा को 100% समझ में आएगा नहीं, तो बच्चा कहेगा कि टीचर खराब है, भाग जाता है, कहता मैथ समझ में नहीं आता है। वो किससे स्टार्ट करेगा? मैट्रिक्स से। अलजेब्रा का 2 टॉपिक ट्वेल्थ में पढ़ना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स का सबसे इजी टॉपिक में से है। और वही चीज लोग पहले से स्टार्ट करता है, जो कि 100% लोगों को क्या आता है? समझ में आता है, तो लगता है वो बहुत बढ़िया टीचर है। लेकिन हम स्टार्ट करते रिलेशन फंक्शन से ही। बहुत सारा बच्चा शुरू में कहता है सर, कोई कोई तो भाग हो जाता है, मैथ से बायोलॉजी में चल जाता है, कहता है कि लगता है मैथ बड़ी हार्ड हो गया है। कल ये कि तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। रिलेशन फंक्शन कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसके लिए सेट थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए। जो चीजों को पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो अच्छा ना कि भारी चीजों को हम पहले पढ़ ले, आसान को बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब एक इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, एक नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल लिख लिया ना रे? नहीं लिखा? तीसरा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब लंब रूप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब रूप। नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब लंब रूप। देखिए अब नॉर्मल फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन इज, क्या लाइन का जनरल इक्वेशन है? यहां पर है ax प्लस कितना b बाई प्लस c बराबर कितना 0। ध्यान देगा। और नॉर्मल फॉर्म हम लोग पढ़े x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर कितना p। अब सोचिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब उस फॉर्म में लाना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर कितना t। लाने के लिए थोड़ा सा आपको है ना, हम लोग करेंगे क्या कि ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 है, तो c को उधर ले जाए, c को उधर ले जाएंगे तो निगेटिव चला जाएगा। क्या जाएगा? निगेटिव चला जाएगा। जबकि p जो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, वो निगेटिव कभी एक्चुअल में आता नहीं है। ऐसे चलो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक ना। p का वैल्यू अपने करोगे तो cos ओमेगा sin ओमेगा ये सब प्लस माइनस दोनों आ जाता है। चलिए उसी प्रकार से मान लेते जैसे आपके बुक में किया है ना, कंपेयर कर दिया है कि दोनों लाइन सेम है। नॉर्मल फॉर्म रिप्रेजेंटेड द लाइन इतना, बट बोथ इक्वेशन आर सेम। सेम इक्वेशन है तो इसलिए उसका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर यहाँ c1 बटे c2 का कॉन्सेप्ट लगा के किया है ना। लेकिन हम लोग उसको है ना दूसरे प्रकार से भी ला सकते हैं। यहाँ पर माइनस सी दिया, खैर कोई बात नहीं, कंपेयर करना है, कोई बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, इसको लिख सकते हैं माइनस ए एक्स माइनस बी बाई बराबर सी।
अरे दोनों को मानो उधर लेके चल गए, ठीक, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ये मान के चलते हैं कि वो निगेटिव नहीं होता। अब हम लोग क्या करें, यहां पर दोनों के स्क्वायर से हम लोग भागा दे देते हैं, दोनों को स्क्वायर से क्या करते हैं, भागा, प्लस माइनस। यहां पर हम लोग सीधे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग भागा देते हैं, किससे, तो प्लस माइनस ये जो आता है ना, एक्चुअली जो कोफिशिएंट बचता है, जैसे माइनस ए माइनस बी जो बचा उसके स्क्वायर से भागा दे, तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे कितना, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर के रूट, डिवाइडिंग बोथ साइड है ना, बाय लिख देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड है ना, बाय कितना, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर का अंडर रूट, बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे बताओ, यहां पर अगर डिवाइड कर दे माइनस ए बटे एक्स बटे प्लस माइनस यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना रूट, करें ऐसा, माइनस, चाहे इसको भी प्लस लिख सकता है, प्लस लिख सकता है, अपने वो प्लस माइनस आ जाएगा, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना, चाहे माइनस भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस आ जाएगा कितना, माइनस बी बाई अब बटे प्लस माइनस कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना रूट, अब बराबर सी बटे है ना प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, क्लियर, ऐसा कर सकते हैं, हालांकि सिर्फ कॉस ओमेगा कॉस पी का मान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्चुअली में ये वैल्यू जो आ जाएगा, देखो हम लोग भागा दिए उससे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, ये एक्स ये आ जाएगा माइनस, इसको अगर हम लोग करेंगे, ध्यान देगा थोड़ा सा, जैसे ऊपर माइनस है प्लस माइनस है, तो मान लीजिए माइनस माइनस कटेगा प्लस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए बटे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना रूट, ऐसा लिखे, इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं वाई है ना बी, आप हाँ प्लस माइनस तो इधर लिखेंगे ही, प्लस माइनस बी बटे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना रूट, ऐसा करें, और है ना बराबर सीधे हो जाएगा सी, या ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही फॉर्म आ गया, विच इज द फॉर्म ऑफ, हम लोग यहां पे लिख देंगे विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म में आ गया, फॉर्म ऑफ क्या, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर कितना पी, वेयर इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, वेयर जहां की, वेयर जहां की हम लोग लिख सकते हैं, जहां की अगर कोई पूछेगा कॉस ओमेगा बराबर, तो क्या आया, तो प्लस माइनस है ना ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, और साइन ओमेगा बराबर कहेगा, साइन ओमेगा बराबर प्लस माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और एंड पी बराबर आ गया प्लस माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही चीज आ गई, लिख लीजिए, देखिए ना, अभी हम रिड्यूस करके आपको दिखाते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस इसलिए ले लिया है कि कभी कभी एंगल नहीं मिलता है ना, तो ऐसे जनरली पॉजिटिव ही लेके हम लोग चलते हैं, ठीक ना।
हो गया। चलिए इस पे क्वेश्चंस आपका एग्जांपल नंबर 14 दिया है। लिखा जी। अरे ऊपर है। चलिए क्वेश्चन है क्या, एग्जाम्पल 24, 24 नहीं 14 करा रिड्यूस्ड। पहले तो आपको रिड्यूस्ड करने के लिए करा रिड्यूस द इक्वेशन, रिड्यूस द इक्वेशन कितना, √3x प्लस y माइनस 8 बराबर 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं कर रहा है, इंटू नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उसके बाद आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड ओमेगा। देखिए मैं क्यों प्लस माइनस लिखा, अभी जस्ट जवाब मैं इसका दे दूंगा। एक्चुअली जाना होता है माइनस ऑफ करके ही, लेकिन हम जान के उस तरीका से ला दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए बोला है, तो रिड्यूस जैसे हम उसको किए इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हो बताओ। यहां पर हो जाएगा √3x प्लस कितना y और -8 बराबर कितना 0। यहां पर रिड्यूस करने की बात है तो ये p देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी निगेटिव नहीं होगा, इसका भी ख्याल रखना है। ये हो जाएगा कितना √3x प्लस y बराबर कितना 8। अब हमको डिवाइड करना है किससे, यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड कितना से डिवाइड करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूट से। आप कहिए सर यहाँ प्लस माइनस नहीं दिए, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होगा कि ओमेगा का दो गो वैल्यू आएगा, इससे भी उससे भी, लेकिन दोनों जो कॉमन वैल्यू होगा वही ओमेगा का मान होगा, है ना। बी गेट अगर हम लोग भागा देते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो ये कितना 2 आ जाएगा ना, है ना। बी गेट उसके बाद प्राप्त होगा, भागा दो, ये हो जाएगा √3 बटे कितना 2x प्लस 1 बटे 2y बराबर कितना 8 बटे 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते, अब देखिए लिखने का भी तरीका है, यहीं पर आपको समझना पड़ेगा। ये आपको कॉस ओमेगा का वैल्यू है, ये क्या साइन। अगर मैं प्लस माइनस से भागा देता, मैं एक बात करता, तो कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या आता, प्लस माइनस √3/2, इससे आता प्लस माइनस 1/2 है। ओमेगा का कोई तो एंगल एक ही एंगल होगा, ओमेगा का तो अलग अलग एंगल नहीं होगा। कॉस ओमेगा से वैल्यू ओमेगा का लाते, साइन से लाते, और दोनों में जो कॉमन वैल्यू मिलता है वही ओमेगा का क्या होता है मान होता। अब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप सोच के देखिए √3/2 कॉस में किसके बराबर होता है 30 डिग्री, ये साइन 30 मिल रहा है। प्रॉब्लम करेगा निगेटिव में, प्रॉब्लम करेगा निगेटिव में। कभी कभी ऐसा होगा कि वैल्यू आपको नहीं मिलेगा तो उसको आगे का एंगल, इसको और आगे नहीं लिख सकते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है,
ये 1/2 जो लिखे हैं साइन 30 का वैल्यू, और आगे चल के हम इसको है ना साइन कितना 150 भी लिख सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ये समझना है, मेन मुद्दा ये है, इसलिए वहां पर प्लस माइनस बात किए। और चूंकि कुछ बच्चे उस तरीका से कर देंगे तो इसको डायरेक्ट भी बिना रिड्यूस किए फॉर्मूलों से निकालने लगेंगे, है ना। तो यहां पर अगर कहिएगा √3/2 का मान कितना हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री इंटू कितना एक्स, या एक्स इंटू कॉस 30 डिग्री लिखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये एक्स कॉस कितना 30 डिग्री आप प्लस वाई साइन कितना 30 डिग्री बराबर कितना 4, एकदम उस फॉर्म में आ गया। हम कह सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ कितना एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर कितना p। अब इस फॉर्म में है वेयर, जहां की अगर ओमेगा बराबर कहेगा कितना 30 डिग्री और p बराबर कितना 4 आ गया। अब देखिए फार्मूला की बात करते हैं, कोई कहेगा नहीं सर हम डायरेक्ट फार्मूला बताएं, आपने फार्मूला बताया बाय फार्मूला। देखिए अब इसमें क्या क्या दिक्कत होगी, फार्मूला से मैंने कॉस ओमेगा का वैल्यू बताया प्लस माइनस a/a² प्लस b² का रूट, यही बताया ना। प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है √3, अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब इससे तो प्लस माइनस दोनों आया, ओमेगा का 2 को मान आएगा, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर कॉस ओमेगा बराबर अगर हम लोग कॉस ओमेगा बराबर √3/2 एक लेते और दूसरा लेंगे कॉस ओमेगा बराबर माइनस √3/2, समझना है बस, देखिए समझिए जितना समझ सके। इससे क्या आएगा, ये कॉस ओमेगा, इससे कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, तो ओमेगा का मान कितना है यहाँ पर 30। यहाँ पर देखिए इससे हो जाएगा कॉस ओमेगा है ना माइनस कॉस कितना 30 डिग्री, कॉस निगेटिव किस में होता है सेकंड में, मतलब यहाँ पर कॉस ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा बताओ, कॉस कितना हो जाएगा है ना 150 ना, 150 होगा, तो ओमेगा का मान कितना होगा 150 डिग्री। अच्छा साइन ओमेगा बराबर क्या पर है एंड, यहाँ पर साइन ओमेगा बराबर पर है प्लस माइनस b बटे कितना a² प्लस b² का रूट, b का मान कितना है 1, ठीक है। यहां पर भी दो वैल्यू आया, एक आया साइन ओमेगा बराबर कितना 1/2, दूसरा साइन ओमेगा बराबर कितना -1/2। इससे करोगे ये साइन ओमेगा का मान साइन 30 लिख सकते हैं 1/2 को, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 30, इससे निकालो ये साइन ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 30, साइन 30 निगेटिव किस में होता है थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और इसको और लिखेगा तो ये साइन ओमेगा ये 180 प्लस 30, ये साइन हो जाएगा जानता कितना 210, 180 प्लस थीटा लिखेंगे तभी ना चेंज नहीं करेगा माइनस, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया 210। आप सोचो ओमेगा का दोनों से मैंने कॉस ओमेगा बराबर से भी और साइन ओमेगा से निकाला, तो ओमेगा का कॉमन वैल्यू कौन दिया, तो जो कॉमन वैल्यू दिया वही हो। अगर कोई फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेगा तो यही चीज को समझना है। अब देखिए हम तो ऐसे बताते थे सीधे -a बटे इतना माइनस b बटे इतना और c बटे पॉजिटिव लेकर, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि अगर p का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू p का, अब p का वैल्यू देखो यहाँ ऐड p बराबर क्या पर है भाई, ये भी पर है प्लस माइनस c बटे a² प्लस b² का रूट, यही पर है, ये रहेगा प्लस माइनस c का वैल्यू -8 है, -8 है, ये कितना आया 2, तो ये कितना आएगा -4, ये आ गया प्लस माइनस -4, मतलब आ गया कितना, ये भी इसको भी गुणा करोगे एक प्लस -4 ही आया, लेकिन क्या निगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि p क्या होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p क्या होता है, तो यहां पर ये आया एक 4 आया, दूसरा -4, लेकिन -4 नहीं है। तो अब सुनो इसका p का वैल्यू अब सिर्फ लिख देते हैं c बटे a² प्लस b²। मैं एक बात कहता हूं तब तो आ जाता -8/2 -4, कहता रे p का मान निगेटिव आ गया, इसीलिए प्लस माइनस दिए। 80 अगर पॉजिटिव रहता कोई टेंशन नहीं, ये निर्भर करता है, समझ गए ना। अगर कोई बच्चा फार्मूला से निकालेगा इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, अब बाकी रिड्यूस करके निकालो, इसमें अपने पता चल जाएगा। चलो जल्दी करो।
चलिए जल्दी कीजिए, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्या संडे को टेस्ट वेस्ट भी आप लोग का है? फिजिक्स का है ना? तैयारी कीजिए बढ़िया से। मुझे भी मालूम चला कि आप लोग का संडे का टेस्ट है। फिजिक्स का कुछ कम टेस्ट हुआ भी था। कितने टेस्ट हुए अभी तक? एक से दो गो हुआ होगा। अब हम कोऑर्डिनेट पूरा समाप्त कर देंगे तभी टेस्ट लेंगे, है ना? पूरा कोऑर्डिनेट का टेस्ट होगा खाली। एग्जॉस्ट बंद करो, एग्जॉस्ट बंद करो वहां से। बंद करो। लाइन कट गया। वोट बंद हो जाएगा तो हारिए गड़बड़ा जाएगा। ठंडे में ठीक है, पंखा उखा चलावे का टेंशन कम रहता है। देखिए बिजली बचने से ज्यादा है कि आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। गर्मी में क्या है कि बड़ा पसीना इधर चू रहा है, इधर गर्मी लग रहा है, ये लग रहा है, आराम से थोड़ा, है ना? तो वो कपड़ा ज्यादा पहने रहिए अपना, आराम से डटल रहिए। चलिए लिख लिए।
लिखा रे। अब दोनों भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं घर। चलो देखो, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या करा, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 16। क्वेश्चन कर आपको शो डाइट टू लाइन्स, आपको दिखाना है। शो डाइट दिखाना है, शो डाइट टू लाइन्स, शो डाइट टू लाइन्स। कौन कौन, एक दिया है a1x प्लस कितना b1y प्लस कितना c1 बराबर 0, एंड दूसरा लाइन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह जहां पर ये दे दिया है कि b1 कॉमा b2 नॉट इक्वल टू 0। आर दो कंडीशन दिया है। पहला आर पैरेलल, मतलब ये लाइन पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे के समानांतर होंगे। कब, जब इफ a1 बटे b1, a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2, ठीक है। और दूसरा हम कह रहा परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर लंबवत होंगे। कब लंबवत होंगे, जब a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या होंगे 0, बराबर क्या होंगे 0। चलिए, कह रहा क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन यहां पे कह रहा क्या कि दिखाइए कि ये दोनों लाइंस तो भाई ऐसे बोलेगा तो लगता है चेंज है जी। वो तो डर गए हम तो। चलो ध्यान दो, आपको कह रहा क्या कि दिखाइए कि दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल होंगे इस कंडीशन पे, परपेंडिकुलर होंगे इस कंडीशन। यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, दोनों लाइन का इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर, दिए गए लाइन का इक्वेशन क्या है। पहला है a1x प्लस कितना b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, ठीक है। एंड दूसरा यहां पर है, यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। मान लेते ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ऐसा मान सकते। चलिए, जब मान लिए, क्या आप ये बताइए, क्वेश्चन लिखा रे, दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L1, इसके स्लोप को हम लोग m1 मान लेते हैं। क्या पढ़ाए थे, माइनस ए बटे बी, माइनस a1 बटे b1 होगा। एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का स्लोप निकालो, उसको मान लिए क्या m2 माइनस a2 बटे कितना b2। कोई दिक्कत। अब पहला कंडीशन कह रहा, नाउ पहला कंडीशन कह रहा है कि इफ बोथ लाइंस आर क्या पैरेलल, जब दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल। मैं कंडीशन बताया था, दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर। फिर m1 बराबर क्या होगा m2, m1 क्या आया है माइनस a1 बटे b1 बराबर माइनस a2 बटे b2, माइनस माइनस प्लस a1 बटे, इधर लिखते हैं, ये क्या आ गया बताओ रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या आ गया बताओ, ये आ गया a1 बटे कितना b1। अच्छा हाँ, इधर आ गया a1 बटे b1
बराबर A2 बटे कितना B2। प्रूफ हो गया। दूसरा में कह रहा कि इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, हाँ अगर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो देन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 बराबर कितना -1। चलिए स्लोप बताइए। पहला का -a1 बटे b1 मल्टीप्लाई -a2 बटे b2, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे -1। यहां क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, a1 a2 बराबर -b1 b2 होगा। इसको इधर ले आओ, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर कितना 0। आ गया। यही कंडीशन था ना, निकाल लिए ना। चलो जल्दी करो। पैरेलल क्या किए, इसमें सबसे पहले दोनों लाइन का स्लोप बारी बारी से निकाल लिए। हम लोग लाइन का स्लोप पढ़े थे -a बटे b। दोनों लाइन का स्लोप बारी बारी से निकालने के बाद कंडीशन लगा दिए। दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप बराबर। परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। चलिए तो बाकी चीजें अगले दिन हम कर देंगे। क्या एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, है? बदमाश है। तुम लोग एकदम पढ़ना नहीं चाहता है। अब क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन ये नहीं बताया। अच्छा चलो ठीक है, समझ गए। तुम लोग का मन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी 5-10 मिनट में वो पूरी चीजें कंप्लीट भी नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें बचेगा। क्या देखिए, हम लोग किसी पॉइंट से किसी रेखा पर की लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द क्या लाइन, किसी बिंदु से रेखा पर की दूरी। दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर हम लोग निकालना सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसके बाद और इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। किसी दिए गए लाइन के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, किसी दिए गए लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावे पढ़ेंगे 3 लाइन कब कंकरेंट करेगा। थोड़ा सा है, 5-10 मिनट में टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है, तो एक लेक्चर और लगेगा। वो टारगेट था कि ये संडे तक खत्म कर देंगे ये वाला, लेकिन कल क्लासे नहीं हो पाया किसी कारण से।